वेरी 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 वार्म वेलकम मेरे जवानों। क्या हाल चाल एवरीबॉडी। सीधे मुद्दे की बात पे आएंगे। ये सेशन है कि अगले 3 महीने तुम्हें क्या करना है। आई हैव ब्रॉट टॉपर्स प्लान फॉर यू। 2 बातें मैं पहले बताना चाहता हूं फटाफट, जिसके बाद हम ये सब शुरू करेंगे। नंबर 1, अगर कोई नया बच्चा आया है तो उसको अपने बारे में बताना चाहता हूं कि हम हैं कौन, ताकि पहले जान पहचान तो हो जाए। यस, आई एम अरविंद कालिया, पास आउट ऑफ IIT दिल्ली, HOD मैथ्स एट वेदांतु, 10+ years ऑफ एक्सपीरियंस, 600+ बच्चों को अभी तक हम क्लियर करवा चुके हैं, राइट। एंड नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स के द्वारा लगाया गया कैंप, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया ओनली 50 to 60 कैंडिडेट्स गेट सिलेक्टेड, वो हमने 2 बार अटेंड किया हुआ है। एंड आई हैव बीन अवॉर्डेड विद द बेस्ट टीचर अवार्ड एट नेशनल टीकॉन 2018 and 19 बैक टू बैक। सो दिस इज अरविंद कालिया फॉर यू गाइस। छोटी सी बात, जैसा कि मैं कहता हूं भैया, शौक तो हमें गाने गुनगुनाने का है, थोड़ा सा डांस करने का है, दोस्तों से गप्पे मार के बहुत मजा आता है, और बच्चों से प्यार की बातें, ज्ञान की बातें करके बहुत मजा आता है। ये हमारे थोड़े शौक हैं। तो ये तो हो गया नए बच्चों के लिए जो हमें नहीं जानते। दूसरी बात, इस सेशन का रेफरेंस पता होना बहुत जरूरी है कि ये मैं आज क्यों लेके आया हूं। तुम्हें से काफियों को पता है जो कल मेरे साथ PNC सेशन में बैठे हुए थे वन शॉट में। जो नहीं पता जिनको, उनको मैं फटाफट एक 10-15 सेकंड का क्लिप दिखा रहा हूं, सो दैट दे गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि मैं ये सेशन क्यों लेके आया हूं, रीजन क्या है उसके पीछे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना। एक्चुअली कल मेरे सेशन में मैंने एक बहुत ब्रेव कन्फेशन किया तुम लोगों के सामने। जो बच्चे आज ही आए हैं, कल मेरे साथ नहीं थे सेशन में, फटाफट देख लो ताकि तुम रिलेट कर पाओ कि भैया इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जो मैं आज लेके आया हूं तुम्हारे लिए, और उसमें मैं क्या करने वाला हूं। फटाफट इसको देखते हैं। ध्यान से सुनना, सिर्फ 2 मिनट चाहिए मुझे तुम्हारे। तुम सभी मानोगे इस चीज को कि यार हम उदास या कंफ्यूज या स्ट्रेस में कब आते हैं? कम वक्त जब दिल एक तरफ चला जाए और दिमाग एक तरफ, एंड यू एक्चुअली स्टार्ट फेसिंग दैट प्रॉब्लम कि मैं क्या करूं यार, राइट। नॉर्मली आई एम अ काइंड ऑफ टीचर जो कभी भी डिसीजन लेने में देरी नहीं करता। मैं आराम से बैठता हूं, एक बैलेंस बनाता हूं, डिसीजन ले लेता हूं। मैं इस टाइप का बंदा हूं। बट आज मैं कंफ्यूज हो गया, और वो कंफ्यूजन क्यों है ये बताने लगा हूं। अब ये ध्यान से सुनना मेरे बेटो। तुम में से जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि YouTube पे अभी हम करीबन महीना पहले आए हैं। उससे पहले तो मैं वेदांतु प्रो पे पेड सेशन ले रहा था, 10-11 साल से पढ़ा रहे हैं। तो दिल था कि यार बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं और बच्चों का फायदा करना चाहता हूं, तो YouTube पे आ गया। इस तरह से बात शुरू हुई हमारी। पहले मुझे लगा कि YouTube पे क्या होता है कि जो जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है ना, उनको वो करवाते जाओ, सेशंस अपलोड कर दो, बच्चे को ये चाहिए तो ये पढ़ा दो, कुछ कुछ कोर्सेज लॉन्च करते जाओ, कोई ना कोई कोर्स किसी ना किसी के तो काम का होगा, वो देखते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ये मेरी मेंटालिटी थी पहले, आज मैं शेयर कर रहा हूं। बट अब तुम इसको ब्रेव कन्फेशन कह सकते हो। आई एम कन्फेसिंग, कल तक की बात करता हूं, कल तक यानी पिछला पूरा महीना, ये बिल्कुल सच बात बोल रहा हूं, बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रहा। रियलाइज ही नहीं हुआ कि यार मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तुम्हारी। इट इज नॉट जस्ट कि तुम्हें लगता होगा कि यार ये पढ़ा दो, चलो पढ़ा दिया, ये पढ़ा दो, पढ़ा दिया। नहीं यार, बच्चा डिपेंड करता है तुम पे, तुम्हारे से वो बहुत कुछ सीखना चाहता है, एक ऑर्डर में पढ़ना चाहता है। वो जैसे कहते हैं जो नए नए बाप बनता है, उसे टाइम लग जाता है सीखने में कि भैया सिर्फ बच्चों को खुशी नहीं करना, बच्चे को लॉलीपॉप देके खुशी नहीं करना, सिर्फ उसे घुमा के ही तुम बाप नहीं बन रहे हो, तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी उसकी। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते तब लॉलीपॉप दे जा रहा हूं, ये बेटा लॉलीपॉप खा ले। यार उनका जेई आ रहा है, उस जेई में मुझे उनके नंबर लेके आने हैं और मुझे उनका साथ उस डेट तक देना है। अगर 11वीं का बच्चा तो 1.5 साल तक मुझे उसके साथ रहना है और उसको हैंड होल्ड करके वहां तक लेके जाना है। 12th का बच्चा है तो मुझे अगले 2-3 महीने तक उसको एक एक चीज समझा के करवानी है और मेक श्योर करना कि वो करे ताकि उसका जेई हो जाए।
कल मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार आई एम नॉट बिकमिंग अ गुड फादर, मैं तुम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा। तो एकदम से सिर घूम गया यार मेरा। मतलब मुझे नहीं पता मुझे ये यूट्यूब पे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, आज मैं कह रहा हूं। मुझे ये कल एहसास हुआ कि यार मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां ली है, सिर्फ कुछ लॉलीपॉप दे रहा हूं, बर्फी खिला रहा हूं। और शायद काफी लोग वही करते हैं, मेरी जैसी गलती करते हैं। दिल ने तो कह दिया कि यार अब तू लग जा, झोंक दे अपने आप को। देखो जो जो चीज बच्चे के लिए एक प्लान बनता है वो पूरा करवा, एक एक बच्चे को करवा। बट वहीं पे दिमाग मेरे आड़े आ गया। दिमाग कहता है भैया दिन रात लगना पड़ेगा, दिन रात तेरे को ये काम करना पड़ेगा, क्या तू तैयार है? इस सोच से मैं डर गया कि यार क्या मैं तैयार हूं? मैं दिन रात काम कर लूंगा बच्चों के लिए? क्या मैं, समझ रहे हो? मेरी एक्चुअली हालत खराब हो गई थी सोच के ये। अब दिमाग ने मुझे क्यों डराया? क्योंकि दिमाग लॉजिक देखता है, लॉजिक। दिल मुझे ताकत क्यों दे रहा है? क्योंकि वो इमोशन है। कम वक्त ताकत तो इमोशन से ही आती है। दिमाग तुम्हें कहीं ना कहीं कमजोर भी बना देता क्योंकि वो इमोशन नहीं समझता। अब फाइनल मुद्दा, आज मुझे ना तुम बताओ यार, अगर मैं एक अच्छा फादर बनने की कोशिश करूं तो क्या तुम भी एक अच्छा बच्चा बनने को तैयार हो? अगर आज मैं ये सोच लूं कि अगले जितना मेरा टाइम बचा है, जितने भी मैं सालों साल पढ़ाना चाहता हूं, मैं एक एक बच्चे को पकड़ के चलूंगा, तो क्या तुम भी वो मेहनत करने को तैयार हो? क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि यार मैं तो अच्छा फादर बन गई बट मेरा बच्चा ही बिगड़ चुका है। अभी तक मैंने तो पूरा पकड़ लिया पर वो बच्चा ही मेरी बात सुन नहीं रहा क्योंकि वो बिगड़ चुका है, क्योंकि मैंने ही उसको बिगाड़ दिया, शायद बर्फियां खिला के, टॉफी खिला के। तुम सारे तैयार हो? मुझे बता दो एक बार। ये सब कल हुआ बेटा। अगर तुम तैयार हो ना बेटा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तुम्हें कल से फर्क दिखेगा। एक एक चीज जो तुम्हें चाहिए ना बेटा, मैं वो लेके आऊंगा, तुम्हें बताऊंगा मैं क्या क्या लेके आ रहा हूं। फिर चाहे वो कंप्लीट थ्योरी हो, चाहे वो सारे के सारे वन शॉट हो, चाहे वो एक एक टॉपिक को समझाना हो, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो एमटीए की डिस्कशन हो, चाहे वो स्प्रिंट हो, कुछ भी कुछ लेके आऊंगा और ऑर्डर में लेके आऊंगा ताकि तुम्हें फायदा हो। तुम सारे बता दो सर, लाइक हो? तैयार हो? लाइक हो? दीदी जुबान। तो बेटा कल से देखना, मैं कल से ये सेशन डालना शुरू करूंगा। तुम्हें क्या क्या करना चाहिए बस मैं ये बताऊंगा। आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं कल ही डालूं, वरना एट मैक्स परसों भी नहीं, आज ही हो रहा है। तुम्हें अगर तुम 12वीं की हो तो अगले 3 महीने क्या करना है, और अगर तुम 11वीं की हो तो अगले 1.25 साल क्या करना है, मैं बताऊंगा और फिर वो करवाऊंगा और मैं तुम्हें पूरा शेड्यूल दूंगा। मैं डरूंगा नहीं, मैं तुम्हें हफ्ते। तो ये है इसका रेफरेंस कि भैया ये मैं आज की आज ही क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कल मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुमको स्ट्रेटेजी, तुमको प्लान पूरा मिलेगा। तो सबसे पहले ये 11th के बच्चों की बारी है, अगले 3 महीने में क्या करना है। एंड देन फिर मैं सेशन लेके आऊंगा जब आप 12th में हो जाओगे कि आपको 12th में क्या करना है। तो अब तुमको अच्छा खासा रेफरेंस मिल चुका है कि ये क्यों हो रहा है। पूरी रात कल बैठ के मैंने बनाया है सो दैट आज के आज मैं डिलीवर करूं तुमको और तुम आज से शुरू हो जाओ। राइट, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं करवाऊंगा, तुमने करना है। अब मैं ये बताने लगा हूं कि मैंने क्या करवाना है, तुमने क्या करना है, कब कब क्या क्या करना है। ये सबको क्लैरिटी आ गई। रेफरेंस क्या है इसका? पूरे जोश से मैं मेरे को चकदे चाहिए ना, बाद में चेक करूंगा चैट को। देखो आज क्योंकि मेरे पहले से कुछ प्रीवियस कमिटमेंट्स थे तो मुझे ये आपके लिए रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने कल ही वादा किया कि एकदम से बस वो बात हुई, मेरे अंदर सेंटीमेंट्स आ गए, मैंने वादा कर दिया कि मैं कल के कल लाऊंगा। बट आज का जब शेड्यूल देखा तो ऑलरेडी काफ़ी सेशंस थे इस चैनल पे जो चलने वाले थे और मेरी अपनी कुछ प्रीवियस कमिटमेंट्स थी, तो मैंने पूरा रात बैठ के सेशन बनाया और अभी अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड कर रहा हूं सो दैट तुमको ये टाइम पे मिले। तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम ये फॉलो करने वाले हैं तुम्हारे 11वीं के एंड तक और फिर उसको 12th में लेके जाएंगे आगे। एंड यस, बहुत बच्चों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पूछे थे मुझे कमेंट्स में, ये भी मैं बताऊंगा। तो बेटा ऑफ कोर्स डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अब मैं जो करने लगा हूं तुम्हारे साथ, तुम सारे मुझे मेरे साथ चाहिए ताकि कुछ मिस ना हो। फटाफट सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हारे अगले 3 महीने तुम्हें जो जो करना है मैं तुम्हें वो करवाऊंगा और तुम करोगे, और मैं चेक भी करूंगा कि तुम कर रहे हो। कैसे करूंगा बताता हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि कुछ भी रह ना जाए यार। मैंने अभी रेफरेंस बता दिया भैया, अब मैं पूरी कोशिश करूंगा
कोशिश किया, मैं तो करूंगा भैया, मेरे तो दिल से आवाज आ चुकी है, अब तुम्हारे भी दिल से आवाज आनी चाहिए, लग जाओ बस। अब कुछ नहीं, मैं बताऊंगा तुम्हें करना क्या, एग्जैक्टली फॉलो करो भैया। जो तुम्हें बताने लगा है ना, उसे इनफ एक्सपीरियंस है सिंगल डिजिट सारे टॉप रैंक्स निकालने का। छोटी सी बात बता दूं, जो अपना वेदांतु का एकलव्य का कोर्स चलता है, अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता सर्च करो, श्योर शॉर्ट एंट्री होती है जेई की, एडवांस की, उसको पूरा प्लान करता हूं मैं। सो आई वेरी वेल नो हाउ टू डू द प्लानिंग एग्जैक्टली, जो कि रियलिस्टिक हो और परफेक्ट बुलजाई तुम्हें दिला दे। तो प्लीज सब्सक्राइब करो, आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रिसाइज होगा, तुम्हें वो फॉलो करना है। एंड यस, अगर तुम्हें इन्हीं चीजों का एक्सपीरियंस प्रो पे लेके सब्सक्रिप्शन पे लेना है, हमारे पेड सेशन में लेना है, तो तुम जानते हो कि भैया प्रो पे क्या क्या मिलता है। तो जो तुम्हें मैं यूट्यूब पे देने लगा हूं, उससे बिल्कुल मिलती चीजें थोड़ा डंडे के साथ, थोड़ा शायद ज्यादा पर्सनलाइजेशन के साथ पेड सेशन पे मिलती हैं। तो तुम चाहो तो वही चीजें यहां पे जाके भी ले सकते हो, राइट। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्रिप्शन के थ्रू तुम सब कुछ अचीव कर सकते हो, सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। ये रहा 11वीं के बच्चों के लिए, तुम्हें पता है डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, उसको क्लिक करना है, ये कोड लगाते ही तुम्हारा प्राइस फॉल कर जाएगा और तुम जितने महीने का चाहो एक्सेस ले सकते हो। व्हेन आई से एक्सेस मीन, तुम वहां पे आके सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। दैट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन, राइट। एंड लेट मी टेल यू, चलो अभी नहीं, बाद में बताऊंगा सब कुछ, अभी कैसे बता दूं। ये रहा इसका 2021 यानी कि 12th के बच्चों का। ऑफ कोर्स 3-4 स्टेप होते हैं, तुम सबको आते हैं, मुझे पता है, तुम्हें से काफी बच्चे तो सब्सक्रिप्शन ले भी चुके हैं, अक्सर चैट में लिखते हैं ऑलरेडी टेकन सब्सक्रिप्शन। तो कुछ नहीं होता, बस डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करो, ये 2-3 स्टेप होते हैं, कोड डाल दो डिस्काउंट के लिए और छा जाओ। अब सुनो मुद्दे की बात, एंड लेट मी टेल यू, कुछ ही देर बाद मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। शायद वो चीज मेरे को डाउट है कि अभी तक किसी ने यूट्यूब पे की होगी। अब क्योंकि मैंने आपको, मेरे तो दिल पे लग चुकी है भैया, मैं तो हर एक चीज करूंगा तुम्हारे लिए। अब तुम साथ रहना, और वो सरप्राइज जो मैं दूंगा जस्ट 5-10 मिनट बाद, वो उसी के कंसर्न में है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करने वाला हूं अब, राइट। अभी नहीं बताऊंगा, स्टे ट्यून्ड। शर्त ये कह रहा हूं, शायद किसी ने नहीं किया होगा आज तक यूट्यूब पे। वो पॉइंट क्या था, देखो प्लानिंग की बात है। देखो मैंने एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं, जब भी तुम प्लान करने लगो ना, तुम अक्सर सोचोगे कि यार प्लानिंग में ना दिक्कत आती है, क्योंकि तुम डिसाइड नहीं कर पाते कब कब क्या क्या करना है। तुम्हें 2 चीजें दिमाग में रखनी है प्लानिंग करते वक्त। नंबर 1, मुझे फाइनली अचीव क्या करना है। चलो काफी हद तक वो क्लियर है कि एक तो मुझे स्कूल में अच्छे नंबर लेने हैं भैया, अगर 11th में नंबर नहीं ना आए, मैं बता रहा हूं कॉन्फिडेंस फॉल कर जाता है, तुम्हें अपने आप पे डाउट होना शुरू हो जाता है कि स्कूल में तो नंबर आ नहीं रहे, कंपटीशन में क्या करेंगे हम। तो इसको इग्नोर नहीं करना पहली बात तो। और दूसरा, हमें चाहिए कि हमारा 11th जो जेई लेवल पे है परफेक्ट हो, कॉन्फिडेंस हाई हो कि मैंने जेई की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली है। ये 2 ही चीजें अचीव करनी है हमें 11th के एंड तक। अब पॉइंट है इसको कैसे प्लान आउट किया जाए। एक ना चीज ट्राई करना, जब भी तुम मान लो किसी जगह पे जाना चाहते हो और वहां का रास्ता याद कर रहे हो और रास्ता याद नहीं आ रहा, हमेशा आंखें बंद करके वो जो जगह है जहां जाना है ना, उसको विजुअलाइज करो और बैक ट्रैक करो। देखना रास्ता दिमाग में आ जाएगा। ये दिमाग का बड़ा एक तगड़ा साइकोलॉजिकल हैक होता है। अगर तुम सीधा रास्ता नहीं सोच पा रहे हो ना, वहां से उल्टा रास्ता सोचो, दिमाग सोचवा देता है। तो ये प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है। जो भी तुम्हें कहे ना कि आज से शुरू करो, फिर ये फिर ये फिर ये, इसके बाद ये कर लेंगे, वो प्लानिंग काइंड ऑफ इनकम्प्लीट होती है। अच्छी प्लानिंग कहां से होती है, मुझे पहुंचना कहां है। अब वहां से बैक ट्रैक करो कि मेरे माइलस्टोन क्या क्या होने चाहिए, वहीं से तुम्हें पता लगेगा कि मेरे डेडलाइंस क्या हैं। वहीं से बेस्ट तरीका होता है डेडलाइन बनाने का। तुम्हें बहुत राज की बात बता रहा हूं, काफी लोगों को नहीं पता होती बात ये, वो सीधी प्लान करते हैं और माइलस्टोन गलत सेट हो जाते हैं। हमेशा उल्टा शुरू करो। अगर एग्री करते हो चैट में लिखना, कभी करके देखना, मजा आएगा, ठीक है। हमेशा पीछे से शुरू करके माइलस्टोन बनाओ, हमेशा अच्छे बनेंगे, डेडलाइंस रियलिस्टिक बनेगी, और वो होगा कि सब कुछ कवर हो जाएगा, कुछ मिस नहीं होगा, क्योंकि तुमने शुरू ही सब कुछ से किया है, राइट। अगर यहां से करोगे ना, फंस जाओगे। तो सबसे पहली बात, उल्टा प्लान। सबसे पहला जो बैक स्टेप है वो है स्कूल एग्जाम के शुरू होने से पहले मिड जैन तक। ये पहला माइलस्टोन क्यों है, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइम पे मेरे को प्रायोरिटी स्कूल को देनी पड़ेगी, मेरे स्कूल के एग्जाम्स आ जाएंगे।
दूसरा होगा मिड जैन से पीछे दिसंबर एंड तक। इसमें मैं एक चीज करूंगा, वो क्या है मैं अगले स्लाइड में बताता हूं अभी। और तीसरा होगा दिसंबर एंड से नवंबर एंड तक। ये 3 आपको स्टेप बनाने हैं प्लान के। देखो कितना आसान हो गया। मैं सीधे सोचूंगा फंस जाऊंगा, बट मैंने शुरू ही वहां से किया। मुझे स्कूल में तो नंबर चाहिए चाहिए, तो ये मंथ तो स्कूल के लिए चला गया, राइट। फिर 2 स्टेप क्यों? जिसने अभी तक नहीं देखा ना, मेरा एक वीडियो देखना, वो वाला किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा। उसमें मैंने किसी भी चीज की प्रेपरेशन के लिए 2 राउंड बताए थे, बड़े इंपॉर्टेंट। वो यहां भी एप्लीकेबल है, तो इसीलिए मुझे 2 स्टेप में तोड़ना पड़ा। नाउ वी नीड टू लर्न कि क्या क्या करना है। अब सुनो, अब हम चलेंगे सीधे। मेरे माइलस्टोन तो फिक्स हो गया, 3 है। तो सबसे पहला माइलस्टोन जो अभी कभी शुरू होने वाला है, नवंबर एंड से दिसंबर एंड, जो कि मेरा राउंड 1 है, मेरा पहला स्टेप है। सबसे पहले जो आपने इस वक्त करना है, ये मैं वो बता रहा हूं जो टॉपर करते हैं इस टाइम पे आके, ठीक है, जब उनका सिलेबस एंड की ओर आ रहा होता है 11th में, एग्जैक्टली वो बता रहा हूं। सबसे पहले आपको यहां पे उठानी है चैप्टर वाइज रिवीजन एंड सॉल्विंग फॉर जेई। अब बात है कि इसको करना कैसे है, मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं कैसे करवाऊंगा, और तुम पे डंडा कैसे रखूंगा मैं ये भी बताऊंगा। तुम्हें जेई की चैप्टर वाइज रिवीजन सॉल्विंग अब कैसे करा जाए आपको। देखो, अगर तो किसी पेड सेशन में ले चुके हो तो वहां तो ये करवा ही रहे होंगे, तो वहां तो तुम्हें प्लान मिल ही जाएगा, राइट। आपको पता है कि प्रो सब्सक्रिप्शन पे सारी चीजें प्लान होती हैं, आपको शेड्यूल दिख जाता है पूरे अगले टाइम का, तो आपको पता है कि यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे रिवीजन है, यहाँ पे टेस्टिंग है, सब पता होता है। अब यहाँ पे तुमको मैं बता रहा हूं कि अगर तुम पेड पे नहीं हो और यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो कैसे फॉलो करना है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे 2 चीजें चाहिए। एक कि यार थोड़ा सा ना रिवीजन हो जाए, पहले मेरा हल्का सा रिवीजन हो जाए, मैं थोड़ी थ्योरी, थोड़े एग्जांपल स्टैंडर्ड जो होते हैं देख लूं। और फिर तुमको चाहिए यार 25-30 ना अच्छे सवाल करा दो। और उसके बाद में क्या चाहिए कि 40-50 अच्छे क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व कर लो। 3 चीजें चाहिए। नंबर 1 ब्रीफ थ्योरी विद स्टैंडर्ड एग्जांपल, ताकि सब कुछ याद आ गया। देन 20-25 अच्छे सवाल, हाँ यार ठीक है ये अब क्लियर हो गया, अब तो एक कैटेगरी पता लग गई। एंड देन 40-50 सवाल जो तुम सॉल्व करोगे। तुमको ये 3 चीजों में करना है। 1 शॉट्स, स्प्रिंट, असाइनमेंट। 1 शॉट की बात करूं तो तुम्हारे लिए 1 शॉट काफी तो मैं बना चुका हूं, जो बचे हैं वो मैं अगले हफ्ते डाल दूंगा बना के। मैंने पहले कहा था मैं तुम्हारे साथ हूं, एक एक चीज कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए, ठीक है। पहले का प्लान क्या, मैं जो खुद मैंने सोचा था कि मैं ये करूंगा वो सब साइड पे, अब तुम्हारे लिए जो करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। तुम अगर हमारे होम पेज पे जाओगे ना, वहां पे प्लेलिस्ट ओपन करना, तुम्हें प्लेलिस्ट में जो पहला ही ये आएगा, यहां पे तुम देख लेना कि 1 शॉट्स वाला कहां पे है मैथ का। तो तुम आगे जाओ, ये यहां पे आ गया मैथ के 1 शॉट। इसे ओपन करोगे, यहां पे तुम्हें वो सारे चैप्टर मिलेंगे जो मैं कर चुका हूं, जैसे कि परमुटेशन हो गया है, स्टैटिस्टिक्स और रीजनिंग हो गया है, सीक्वेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, कोनिक हो गया। कुछ चैप्टर नहीं भी हुए हैं और वो मैंने पहले बता दिया। जो जो यहां पे अभी रह गया है वो अगले हफ्ते में सारे डाल दूंगा, सो दैट अगर तुम जल्दी जल्दी करना चाहो तो कर पाओ। तो तुम्हारा सबसे पहला स्टेप होगा, इसको देखना शुरू कर दो। इन सब में मैंने 15-20 क्वेश्चन असाइनमेंट में भी दिए हुए हैं, वो साथ साथ सॉल्व कर लो, ताकि एक स्टैंडर्ड लेवल पूरा क्लियर हो जाए। ये सिर्फ पहला स्टेप खत्म हुआ। फिर तुम्हें क्या करना है? दूसरा स्टेप है, सर ये मुझे समझ तो आ गया, बट अब मुझे और क्वेश्चन सॉल्विंग चाहिए। मैं तुम्हारे लिए बेटा स्प्रिंट लेके आ रहा हूं। अब देखो, मैंने कल ही कहा था मुझे जो जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, ठीक है। जो मेरे पहले के प्लान्स थे, अब उनको काटा तो नहीं मार सकते, वो तो ऐसे रहेंगे ही। जैसे कि डीकोडेड मेरा चलाने का प्लान था, अब मैं उसको बंद करके स्प्रिंट नहीं चला रहा, मैं डीकोडेड भी चलाता रहूंगा, राइट। जिनको डीकोडेड का नहीं पता बेटा, मैं छोटे टॉपिक उठा रहा हूं जो बच्चों को तंग करते हैं, उनको एक एक करके डीकोड कर रहा हूं। 3-4 टॉपिक मैं कर चुका हूं डीकोड, अगले हफ्ते 4-5 और होंगे, फिर अगले हफ्ते 4-5 और होंगे। हर हफ्ते मैं डीकोड करता हूं। आपका अगर कोई टॉपिक है आप कमेंट में लिख सकते हो, सर प्लीज डीकोड दिस टॉपिक फॉर मी, आई विल डीकोड इट, ठीक है। तो वो चलता रहेगा, ये ऐड होंगी चीजें। ऐसा नहीं कि मैं उसको बंद करके नया शुरू कर दूंगा, नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे डीकोड पे भी डिपेंड कर रहे होंगे ना, उनको छोड़ना थोड़ी है, राइट। उनका नुकसान क्यों करें। तो आपके लिए वो चलता रहेगा। स्प्रिंट में ऐड करूंगा जिसमें कि मैं सिर्फ सॉल्विंग सेशन कराऊंगा तुमको, कुछ प्रीवियस ईयर, कुछ उनके भाई बहन। एक सेशन
20-25 सवाल, अच्छे सवाल, लैब सॉल्विंग डन। और जैसा कि मैं कहता हूं, मैं हर सेशन के नीचे असाइनमेंट देता हूं, स्प्रिंट के साथ भी मैं असाइनमेंट दूंगा जिसमें कि 30-40 क्वेश्चन होंगे और आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। तो ये 3 स्टेप हुए तुम्हारा एक चैप्टर रिवाइज। मैं पहले बता दूं, इसमें टाइम लगेगा। मैं यहां टेंटेटिव टाइम लिख रहा हूं और ये भी बताऊंगा कि तुम्हें टाइम लगाना कैसे है। वन शॉट विल टेक अबाउट 2 आवर्स, स्प्रिंट विल टेक अबाउट 2 आवर्स एंड असाइनमेंट विल टेक अबाउट 4 आवर्स। एक बच्चा जो कि नॉर्मल है, मैं बहुत ऐसी बात नहीं कर रहा जो बहुत तैयार है, एक एवरेज बच्चे की बात करते हैं, हम जैसा मैंगो पीपल, वो 1 घंटे में करीबन 12 से 15 सवाल अटेम्प्ट कर पाता है। आपने देखा होगा 4 घंटे यानी कि 50 के आसपास सवाल, इतना सफिशिएंट है, बिलीव मी। क्योंकि मैं क्वेश्चन ही ऐसे दूंगा जो चुनिंदा होंगे। वो 50 करो, वो कम से कम 500 के बराबर होंगे। एक एक क्वेश्चन में एक एक चीज तुम्हारी चेक करवाऊंगा। सर इतना टाइम हम देंगे कैसे? तुम्हें सिर्फ हफ्ते में 2 दिन देने हैं मैथ्स को, मैं ज्यादा कह ही नहीं रहा। मैं तुम्हारे लिए प्लान ही ऐसा बनाऊंगा कि हफ्ते में 2 ही टॉपिक ऑन एन एवरेज कवर होंगे 11th के, ठीक है, स्प्रिंट में। तो तुम्हें क्या करना है, हफ्ते में 2 दिन निकालने हैं, 8 घंटे निकालने उस पर। हाँ, पढ़ना पड़ेगा, पहले बता दूं, 7-8 घंटे से कम पढ़ने वाले कुछ नहीं बनने वाला। टॉपर्स प्लान है तो टॉपर की तरह फॉलो भी करना पड़ेगा। 2 दिन निकालने हैं, उस दिन टारगेट क्या होगा, ये चैप्टर खत्म करना है। स्टार्ट विद वन शॉट, देन स्प्रिंट एंड देन उसका असाइनमेंट। चैप्टर खत्म, नेल्ड इट। तुम अपना टाइम बचा सकते हो, तुम वन शॉट देखना अभी से शुरू कर सकते हो क्योंकि काफी तो बन चुके हैं। तो यू कैन सेव योर टाइम, ताकि उस दिन तुम्हें सिर्फ 6 घंटे लगाने पड़े, सीधे स्प्रिंट लगाया और असाइनमेंट लगाई। और हफ्ते में 2 दिन कह रहा हूं ताकि तुम्हारा फिजिक्स मिस्ट्री ना हर्ट हो। देखो मेरे को सिर्फ अकेला मैथ नहीं करवाना, तुम्हारा जेई पूरा करवाना है तो फिजिक्स मिस्ट्री तो करने पड़ेंगे साथ में। तो जो मैं प्लान बना रहा हूं वो मैथ्स का है, टेकिंग इनटू अकाउंट कि तुम फिजिक्स मिस्ट्री भी पढ़ते हो। मैं सेंटी नहीं हूं कि सिर्फ मेरा मैथ ही पढ़ना है, अरे सब पढ़ना है यार, नंबर तो सबसे कंबाइन आए ना। तो ये रहा तुम्हारा राउंड 1 जो तुम्हें नवंबर एंड से दिसंबर एंड करना है। और मैं तुम्हारे लिए स्प्रिंट और एक अच्छा असाइनमेंट लेके आऊंगा इसमें। और जो वन शॉट मिसिंग है वो सारे के सारे मैं बना के रख दूंगा, या तो लाइव ले लूंगा, अगर मेरा शेड्यूल अलाउ नहीं करेगा मैं रात को बैठ के रिकॉर्डिंग कर दूंगा तुम्हारे लिए और अपलोड कर दूंगा। राउंड 1 चैप्टर वाइज रिवीजन डन। पर टॉपर जो है ना वो यहां रुकता नहीं है। आम बच्चा यहां रुक जाता है, आम बच्चा चैप्टर वाइज ही रिवाइज करता रह जाता है और 3 महीने 4 महीने बाद भूल जाता है या उसके दिमाग का स्पेक्ट्रम बढ़ ही नहीं पाता। अगला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो तुम्हें दिसंबर एंड से मिड जैन तक करना है। ग्रुप वाइज सॉल्विंग, ग्रुप ऑफ चैप्टर्स टुगेदर। जब तक तुम ग्रुप ऑफ चैप्टर इकट्ठे सॉल्व नहीं कर पा रहे, बेटा सब्जेक्ट नहीं आया। तुमने अगर 10 चैप्टर किए एक 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 एक, जब तक तुम 10वें में पहुंचोगे ना, पहला भूल जाएगा, बिलीव में भूल जाएगा, या फिर कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा कि भूल गया होगा। इसलिए किसी भी चीज की प्रेपरेशन के लिए बता रहा हूं, 2 राउंड बड़े जरूरी होते हैं। जब पहला राउंड जो आप चैप्टर वाइज तैयार करते हो और दूसरा राउंड जब आप ग्रुप ऑफ चैप्टर्स इकट्ठे सॉल्व करते हो, ताकि वो सब टच में रहे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, आपको होलिस्टिक पिक्चर देखनी आ जाए। अरे जेई में तो पूरा सिलेबस आना है, एक चैप्टर नहीं ना आना। तो उसके लिए मैंने बना दिया प्लान तुम्हारे लिए। तुम्हें ये जो बल्क सॉल्विंग और मॉक टेस्ट करने हैं, बल्क मतलब ग्रुप ऑफ चैप्टर्स टुगेदर, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए इस टाइम में एनटीए के अभ्यास लेके आऊंगा यूनिट वाइज। यानी कि भैया आज हम एनटीए के जो अभ्यास के क्वेश्चंस हैं ये 5 चैप्टर एक साथ सॉल्व करेंगे। वो मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे उन 5 चैप्टर्स के। ऐसे सेशन मैं लूंगा ताकि आपकी बल्क सॉल्विंग होनी शुरू हो जाए। अगेन हर एक के साथ असाइनमेंट होगा। ये 5 चैप्टर मान लो आज मैंने करवाए, तो मैंने करवाए ना, अब तुम भी तो करोगे, तो शाम को तुम उसके असाइनमेंट सॉल्व करोगे। मॉक टेस्ट, बेटा देखो ये सबको पता है, टेस्टिंग के बिना कभी भी प्रिपरेशन पूरी नहीं होती है, अधूरी रहती है। तो आई विल बी शेयरिंग मॉक टेस्ट ऑल्सो विद यू इन द डिस्क्रिप्शन एट दैट टाइम। हर एक यूनिट के बाद यानी कि 5-6 चैप्टर के ग्रुप के बाद एक असाइनमेंट होगा और एक मॉक टेस्ट होगा। अगर तुम्हें उस वक्त लगा कि सर मॉक टेस्ट हो तो गया बट कुछ क्वेश्चन फंसे हुए, ऐसा डाउट भी ले ही लो, तो मैंने कहा वो भी देख लेंगे। अब जब कह दिया तो कह दिया ना बेटा, अब तो सब करवाएंगे तुमको। तुम्हें सिर्फ फॉलो करना, मैं पहले बता रहा हूं, यहां लगेगी तो ही तुम पढ़ोगे। मेरे तो लग चुकी है बेटा यहां पे, मैं तो अब सब कुछ करने को तैयार हूं।
राइट। अब तुमने भी यहाँ पे लगा लेनी, यू आर नॉट अ लूजर। कह दो जो जो तुम्हें लूजर कहते हैं, अगर वो पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, दोस्त है, कि तेरे से कुछ नहीं होता, तू कुछ करता नहीं है, उनको जवाब दे दो, जवाब कि बेटा मैंने बोल दिया, अब मैं करूंगा, अगले 2-3 महीने देखो मैं क्या करने वाला हूं, और उनको करके दिखा दो। आज बैठो और सोचो कि यार 3 महीने बाद जब तुम पीछे देखोगे तो इन 3 महीनों में क्या देखना चाहते हो, कि तुमने टाइम खराब किया, इधर उधर भटकते रह गए, शायद घूमते ही रह गए, या अपने आप को गालियां देते ही रह गए, या फिर तुमने ये टॉपर प्लान फॉलो किया, सारे चैप्टर निपटाए, ग्रुप ऑफ चैप्टर इकट्ठे सॉल्व किए, हाई लेवल स्प्रिंट सॉल्व की, मॉक टेस्ट दिया, ये देखना चाहते हो। तो अगर तुम्हें ये दिख गया कि भैया मैंने ये देखना है कि मैं चैंपियन बन गया इस टाइम पे, तो तुम्हें ये 3 महीने दिल पे तो बात लेनी पड़ेगी। दिल पे कह रहा हूं, यहां पे कह ही नहीं रहा, यहां से कभी भी ना ताकत नहीं आती, ताकत यहां से आती है। मैंने बताया था ना, ताकत हमेशा इमोशन से आती है और वो यहां से निकलेंगे, यहां से नहीं आती ताकत कभी भी। यहां से प्लान आ जाएगा पर ताकत नहीं आएगी। जब यहां से निकलेगा ना कि मैं लूजर नहीं हूं, कैसे बोला मेरे को, तो देखना कैसे तुम फटाक से सब कर दोगे। 8 क्या 10-10 12-12 घंटे बैठोगे, 1 मिनट नहीं खराब करोगे। ये आखिरी बार बोल रहा हूं, याद रखना। और अपने घर पे ना सबको बोल दो, अब ये तुम्हारे ईगो पे लग जानी चाहिए बात, ये बोल दो सबको, ताकि अगर मुड़ के थोड़ा भी ख्याल आ जाए कि आज सुस्ती डाल देता हूं, तो तुम्हारा ईगो तुमको जगा दे कि भाई तूने कल ही बोला था उनको, कि अब देखो, और तुम फिर से लग जाओ। अब आती है बात कि सर ठीक है, सरप्राइज क्या है सर? स्टेप 3 से पहले, जो कि फाइनली एक स्कूल प्रेपरेशन है, क्लोजिंग ऑफ 11th है। अब ध्यान से सुनना, जो मैं कहने जा रहा हूं मेरे को लगता नहीं शायद किसी और ने कहा होगा। बात यह है कि जब मैंने पूरा प्लान बनाया तुम्हारे लिए, तो मुझे इसकी बहुत इंपॉर्टेंस दिखी, तो मैंने कहा जो मर्जी हो जाए मैं ये करूंगा। पॉइंट क्या है, मुझे चाहिए तुम ये प्लान फॉलो करो, कुछ भी करके प्लान फॉलो करो। अब उसके लिए तुम्हारे दिल पे तो लगेगी, बट मुझे भी तो तुम्हारे साथ कुछ पंप रखना पड़ेगा ना। चल भाई रुक मत, और चल चल, तू करेगा कर। उसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेके आया हूं, ध्यान से सुनना। जब भी तुम एक 1 शॉट या स्प्रिंट करोगे, तो तुमने एक गूगल फॉर्म में एंट्री डाल देनी है, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। जितने भी मेरे 1 शॉट है, जितने भी स्प्रिंट होंगे, सब में डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म होगा। तुमने इस गूगल फॉर्म पे एंट्री डाल देनी है, अपना एक निकनेम, जो कि फिक्स कर लो, चेंज नहीं होना चाहिए, ताकि बाद में मैं डाटा कोलेक्ट कर पाऊं। एक निकनेम फिक्स कर देना है, निकनेम साथ में फोन नंबर, सर दिस चैप्टर डन, या दिस चैप्टर 1 शॉट डन, दिस चैप्टर स्प्रिंट डन, ये उस पर एंट्री डाल देनी है, ठीक है। और अगर तुम एक दूसरे को साथ में लेके चलना चाहते हो, फैमिली तो तभी बनती है एक दूसरे को मोटिवेट करके, तो यही चीज ना उस 1 शॉट या स्प्रिंट के कमेंट में भी डाल देना कि दिस चैप्टर डन। गूगल फॉर्म में जरूर डालना, क्योंकि डाटा मैं वहीं से कलेक्ट करूंगा, और उस डाटा के बाद मैं क्या करने वाला हूं ये बताता हूं, वही सरप्राइज है। और कमेंट में डालो, क्योंकि कमेंट में जब बाकियों को देखेगा उनको भी मोटिवेशन मिलेगी। और जैसा कि मैं कहता हूं, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड यस ऑफ कोर्स कीप हेल्पिंग अदर्स ऑल्सो टू लर्न एंड एंजॉय, क्योंकि असली खुशी तुमको वहीं से मिलने वाली है। तो कमेंट में डालते रहो, अपना नाम लिख के, ये डन, 1 शॉट ऑफ दिस डन, उसी वीडियो के नीचे डाल दो 1 शॉट कंप्लीटेड सर, या 1 ये स्प्रिंट कंप्लीटेड सर। 1 डालते रहो, इतना डाल दो कि तुम्हें देख के बाकी भी मोटिवेट हो गए, भी इसका हो गया, मेरा रह गया, मेरे को भी करना है। अगर ये एग्री करते हो ना, चैट लिख दो मेरा भाई, इससे फर्क पड़ता है। जब तुम्हारा दोस्त कर लेता है ना, तुमको भी लगता है कि मेरे को भी करना है, मेरे को छोड़ना नहीं है। और देखो मैं पहले कह रहा हूं, सब मिलके चलेंगे, बिल्कुल सेल्फिश नहीं होना। मैंने कर लिया, मैं क्यों बताऊं, बिल्कुल नहीं करना। सबसे बुरी चीज पढ़ाई में यही कर सकते हो तुम लोग। पढ़ाई का सबसे अच्छा फायदा ही तब होता है जब तुम मिलके करते हो, एक दूसरे के डाउट लेते हो, एक दूसरे को मोटिवेट करते हो। असली लर्निंग वहीं से होती है। तो कमेंट्स में डाल देना है। अब यहां पे खेल आएगा कंसिस्टेंसी का, कब तक चलता रहा, हफ्ते का जोश था, 2 हफ्ते का जोश था, या 3 हफ्ते, कितना जोश था। बात है कि एंड तक लेके जाना है। और उसके लिए अब मैं क्या कर रहा हूं, सुनो। जो एंट्रीज तुम गूगल फॉर्म में डालोगे, सच्ची डालना, मैं भरोसा कर रहा हूं, ये गड़बड़ नहीं करनी। मैं उसको दिसंबर के एंड पे कोलेट करूंगा। ऑफ कोर्स उससे पहले भी मैं जगह जगह पे हाईलाइट करता जाऊंगा कि ये बच्चे काफी
कंसिस्टेंट चल रहे हैं, इन्होंने इतना कर लिया है, आई विल टेक योर नेम्स, आई विल शो योर नेम्स हियर, प्रॉपर नेम, ऑफ कोर्स आई विल नॉट हाईलाइट द नंबर, आई विल हाईलाइट योर नेम, इफ प्रेफरेबली, वैसे तो निकनेम यूनिक रहते हैं, बट आप चाहो तो स्टेट भी लिख सकते हो, ताकि सो दैट व्हेन आई हाईलाइट योर नेम एंड स्टेट, पता हो कि हाँ ये मेरा ही नाम है। आई विल कीप हाईलाइटिंग योर नेम सो दैट तुमको मोटिवेशन बना रहे, यस सर ने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया है, मेरे को करना है, और यस बाकी दोस्त भी देख रहे हैं, वो भी करेंगे। और दिसंबर एंड में देखो, दिसंबर के तक तो मैं हाईलाइट करता रहूंगा अपने सेशंस में ही कि अब तक ये बच्चे चल रहे हैं, बिल्कुल आगे, इन्होंने बिल्कुल ट्रैक रखा हुआ है। बट दिसंबर एंड में जो बच्चे, अब ध्यान से सुनना, जो बच्चे मोस्ट कंसिस्टेंट होंगे और बिल्कुल सही तरीके से फॉलो कर रहे होंगे प्लान को, मैं उनको शॉर्ट लिस्ट करूंगा, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 500 हो, जितने मर्जी हो, जितने भी होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट करूंगा और उनको 2 चीजें प्रोवाइड करूंगा। नंबर 1, मैं उनके साथ पर्सनल सेशंस लूंगा। कितने? डिपेंड्स, उनके कितने दुख दर्द हैं। कुछ चीजें पढ़ाने वाली, कुछ मैं उनके इंटरव्यूज करूंगा साथ बैठ के कि भैया जो एंट्री डाल रहे हो पढ़ भी रहे हैं ना, झूठी एंट्री तो नहीं डाल दी। तो आई विल बी गिविंग देम पर्सनल सेशंस कंप्लीटली फ्री, जैसा कि हमारे पेड सेशंस में होता है ना, प्रॉपर वैसा पर्सनल सेशन दूंगा आपको मैं। एंड सेकंड, पर्सनल सेशन के बाद जो मेरे को लगेगा कि यार ये बच्चे ने तो वाकई मेहनत की है, फिर से चाहे वो 1 हो, चाहे वो 5 हो, चाहे वो 500 हो, उनका 12th सारा मैं करवाऊंगा, मतलब उनका 12th का पेड कोर्स वेदांतु का मैं स्पॉन्सर करूंगा। आई विल पे देयर फीस, कंप्लीट फीस। मैं यही कर सकता हूं तुम्हारे लिए। प्लीज ये करके, मैं क्या करना चाहता हूं, लगे रहो यार, बस लगे रहो, ठीक है? थोड़ा बहुत मेरा खर्चा हो जाएगा, होने दो, मेरे को कोई परवाह नहीं है अगर मेरे उस खर्चे से एक बच्चे की लाइफ बन जाती है। अरे यार पैसा किस लिए होता है ना, जिंदगी इंप्रूव करने के लिए तो होता है। तो अगर मेरे वो करने से तुम्हारा बन जाता है, लेट इट बी लाइक दैट। सो तुमको कंसिस्टेंट रहना है। तुमको मैं पर्सनल सेशन दूंगा दिसंबर एंड के बाद, जो मुझे बच्चे लगेंगे कंसिस्टेंट है, फिर उनमें से जो लगेगा इसने मेहनत की है, उसका 12th सारा पेड कोर्स मेरी तरफ से होगा, पूरा फीस, उसको 1 रुपया नहीं खर्चना। दिस इज व्हाट आई हैड फॉर यू इन सरप्राइज। मेहनत करनी है, तुम समझ रहे हो ना, मैं हर एक चीज कर रहा हूं जो मैं कर सकता हूं, चाहे वो कोर्स लॉन्च करने की बात है, चाहे तुम्हें मोटिवेट करने की बात है, चाहे तुम्हारी फीस भरने की बात है, मैं सब करने को तैयार हूं। मैं कह रहा हूं, मेरे तो दिल पे लग चुकी है, अब मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब तुम्हारी बारी है। मुझे इस समय चैट में ना आग चाहिए, दिल चाहिए, और बोल दो सर कर देंगे, वी आर चैंपियन, वी आर नॉट लूजर्स। मैं ये सारा चैट चेक करूंगा, मुझे चैट में चाहिए इस वक्त। मेरे लग चुकी है दिल पे, बेटा अब तुम भी लगा लो। अब नहीं कुछ छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना। आफ्टर दैट जो आपका लास्ट है, मिड जैन से स्कूल एग्जाम तक, इसमें आपको 2 चीजें करनी है, रखना। एक तो सीबीएसई की प्रिपरेशन करनी है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जेईई के, उनको दोबारा हल्का सा और करना है। ये तो इंपॉर्टेंट है, स्कूल में नंबर लेने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आपने चैप्टर वाइज कर लिया, बल्क सॉल्विंग कर ली। अब अगर आप 1.5-2 महीने का गैप दे दोगे जिसमें जेईई को बिल्कुल ही नहीं करोगे, तो कहीं ना कहीं 1.5-2 महीने बाद फिर से टच छूटना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल जीरो नहीं करना जेईई को। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उनको टच में रखना है। तो मैं बताता हूं कि सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन से, और इसके लिए मैं क्या करवाऊंगा आपको, ठीक है जी। जहां तक तो सीबीएसई की बात है, आई विल बी कमिंग, आई विल बी नॉट कमिंग, आई विल बी ब्रिंगिंग सीबीएसई का कोर्स ऑल्सो फॉर यू ड्यूरिंग दिस टाइम। सीबीएसई में अच्छे नंबर कैसे लेने, चाहे वो स्ट्रेटेजी की बात है, चाहे वो आपको कुछ टॉपिक्स पढ़ाने की बात है, चाहे वो टॉपिक जो 11th में टफ आते हैं स्कूल में वो पढ़ाने की बात है, चाहे वो मतलब जो भी चाहिए सीबीएसई में अच्छे नंबर लेने के लिए, मैं वो भी लेके आऊंगा। सर ये चैनल तो वेदांतु जेईई का है, कुछ भी हो, जब मैंने कह दिया तुम मेरे बच्चे हो तो हो। चाहे जेईई का चैनल है, पर मैं सीबीएसई चाहिए, स्कूल में एग्जाम, स्कूल में नंबर चाहिए, मुझे पता है तुम्हें 11th स्कूल नंबर लेने पड़ेंगे। नहीं आएगा दिल टूट जाता है यार, तुम्हारा दिल नहीं टूटने देना मेरे को। ये भी
मैं आपका टेक केयर करूंगा उस वक्त। जो भी चाहिए स्कूल में अच्छे नंबर लेने के लिए 11th में, वो भी लाया जाएगा। नाउ कम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो मैं कह रहा हूं जेई को दिमाग में रखना है आपको, बिल्कुल नहीं छोड़ देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के दो पैरामीटर है 11th में अगर बात करें। नंबर 1 वेटेज इन जेई, कि 11th में वो कौन से टॉपिक है जो जेई में ज्यादा एक्सप्लोर किए जाते हैं। एंड सेकंड यूज इन 12th, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि भैया वो टॉपिक 11th के जो 12th में बार बार लगने हैं वो तो बहुत ही अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हारा 12th में कॉन्फिडेंस अनदर लेवल रहेगा, स्पीड अनदर लेवल रहेगी। तुम कोई भी सवाल करोगे, थोड़ा भी 11th का यूज हो रहा है, टेंशन नहीं होगी, मुझे पता है तो बस हाँ आसान है यार, ये लगाओ आंसर आ गया। वहीं अगर तुम 11th भूल चुके हो तो प्रॉब्लम आ गई यार, वो सवाल गंदा बन जाएगा। तो ये दो पैरामीटर है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए। अब मैं बता रहा हूं पहले चैप्टर कौन से इंपॉर्टेंट है, फिर उनमें से टॉपिक कौन से इंपॉर्टेंट है। इन दो के अगर बेस पे बताऊं तो ये वो टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। फंक्शन मोर और लेस कंसेप्चुअल लेवल पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि आपको स्टैंडर्ड फंक्शंस के मीनिंग पता होने चाहिए, उनकी वैल्यूज कैसे आती हैं, रेंज होता क्या है, कंसेप्चुअल लेवल पे इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन शायद बहुत ना लगे, बट कंसेप्चुअली हर जगह यूज हो जाता है बेटा, ऑलमोस्ट हर जगह पे। सीक्वेंस सीरीज हो गया, पीएनसी हो गया, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला एंड लिमिट, ये वो चैप्टर है जो इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स मैंने क्वाड्रेटिक खा लिया, बाइनोमियल खा लिया, यहां पे एलिप्स हाइपरबोला खा लिया, ट्रिग्नोमेट्री खा लिया, वो इन दो पैरामीटर के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सर ट्रिग्नोमेट्री बेटा जेई में डायरेक्ट सवाल तो नहीं आएगा खास, राइट। 12th में बात करूं तो क्या यूज होगा, सिर्फ सीडी फॉर्मूले और बेसिक सा डबल एंगल फॉर्मूला। cos 2 थीटा क्या होता है बेटा, sin c प्लस sin d क्या होता है बेटा, बस ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अब सिर्फ इन दो को करने के लिए मैं उसको इंपॉर्टेंट तो नहीं मान लूंगा, राइट। कहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है, इंपॉर्टेंट, अरे मुश्किल तो है अगर उसका इंडिपेंडेंट सवाल करना है। उसका 12th में कहीं इंडिपेंडेंट सवाल आता ही नहीं है, सिर्फ 2-3 फॉर्मूले यूज होते हैं। और जेई में भी इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, मिक्स होके आते हैं, राइट। तो इट इज नॉट रियली दैट इंपॉर्टेंट। सेम बाइनोमियल 12th में कहीं भी नहीं लगना। जेई में सवाल आता है बट एक आता है और भी जनरल टर्म बेस्ड पे आता है, तो ऐसा सिग्निफिकेंस तकरा नहीं रहता। तो ये वो टॉपिक है जो आपको एंड में अपने टच में रखने हैं, क्योंकि ये सारे के सारे या तो 12th में यूज होने वाले हैं या फिर इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। फर्दर बता रहा हूं, अगर टाइम कम पड़ गया एंड में आके, फर्दर बता रहा हूं कि फंक्शन में तुम्हें ये 3 चीजें अच्छी करनी बस अपनी। तो इस टाइम पे जो लास्ट हमारा 3rd स्टेप होगा उसमें इन चीजों को टच में रखना है, इनके क्वेश्चन करते रहना है। सीक्वेंस सीरीज में एपी, जीपी और सिग्मा को टच में रखना है, क्योंकि ये तुम्हें चाहिए होंगे कहीं ना कहीं। एपी, जीपी जेई के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिग्मा तो जगह जगह लगेगा, 12th में भी आएगा, तो इनके तुम्हें बेसिक्स अच्छे से आने चाहिए। पीएनसी मतलब सिलेक्शन हो गया और अरेंजमेंट हो गया, इसी स्टैंडर्ड वैरायटी आपकी क्लियर होनी चाहिए, स्टैंडर्ड मेथड आपकी क्लियर होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन पीएनसी का समहाउ उतना यूज नहीं होगा अभी, तो अगर आप इन दोनों को अच्छा कर लेंगे गाड़ी बढ़िया चलेगी। स्ट्रेट लाइन में सिर्फ बेसिक फॉर्म्स तो तुमको आती है ना, सिर्फ फॉर्म्स कह रहा हूं और कुछ नहीं कह रहा। सर्कल ऑलमोस्ट पूरा आपको कुछ ना कुछ, ये तो जेई की में भी आता है। +2 में आई विल नॉट से कि यूज होगा, बट क्योंकि जेई में सिग्निफिकेंस रखता है और इसमें कुछ अच्छे कंसेप्ट सीखने को मिलते हैं, तो सर्कल को अच्छा रखना चाहिए अपना। पैराबोला में टेंजेंट्स, टाइम कम पड़ गया ना, पूरा पैराबोला मत पढ़ो, टेंजेंट के सवाल लगा लो, स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर लो, क्योंकि 12th में भी काम आएंगी, जेई में भी आती हैं। और लिमिट के सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, मैंने से स्टैंडर्ड फॉर्मेट आई मीन साइन ऑफ 0 बाय सेम 0 1 होता है, tan ऑफ 0 बाय सेम 0 1 होता है, e रेज़ टू पावर 0 -1 बाय सेम 0 1 होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आने चाहिए उनके, बिल्कुल स्टैंडर्ड से सवाल आने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका यूज 12th में भी होगा और कॉम्पिटिशन में भी आता है। 12th में तो बिगिनिंग में आ जाएगा, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में यूज होता है बहुत ज्यादा, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज होते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई खास खतरनाक चीज नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये वो टॉपिक है जो आपको 3rd स्टेप के वक्त, जो आपका एंड का 1 मंथ टाइप रहेगा स्कूल एग्जाम से पहले, इन टॉपिक्स को टच में रखना है आपको। अगर आपने टच में रख लिए भैया, तुम्हारी 11 जब खत्म होगी ना, स्कूल में नंबर भरपूर आएंगे और तुम्हारा जेई इंटैक्ट रहेगा, और तुम मुड़ के देखोगे कि ये 3 महीने चक दे, फट्टे चक दे पूरे पूरे। सो बेटा, ये तुम्हारा है कंप्लीट प्लान। सरप्राइज मैंने बता दिया तुमको। स्टे मोटिवेटेड, अपना माइंड सेट बना लो। मैं माइंड सेट एक बात याद आई बेटा, डू वॉच दिस वीडियो ऑफ माइन। अगर तुम्हें
थोड़ा सा भी कभी कंफ्यूजन आ जाए। और ये तो मैंने बताया था ना, खुद भी करके देखा था मैंने, ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम्हारे लिए किया, मैंने खुद भी किया था। ये बताता हूं, जो नए बच्चे को बताता हूं मैंने क्या किया था। कहां पे है हमारी प्लेलिस्ट, और यहां पे जाओगे तो ये रहा तुम्हारा, इस पे जाओ, फुल प्लेलिस्ट, ये वाला सेशन बेटा, मोटिवेशन नहीं माइंडसेट से होगा, ये जरूर देखना। ऐसा अगर तुम ये देख लोगे ना, तुम्हें पता लग जाएगा कोई भी हैबिट डेवलप कैसे होती है, या कोई भी चीज आपको खराब कर रही है उसको रोकना कैसे है। ये दोनों चीजें सिखाता है। बीइंग वेरी फ्रैंक, थोड़ा फनी लगेगा, बट जब ये वीडियो देखोगे आप समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूं। इसको करने के लिए, ये वीडियो करने के लिए पहले मैंने 1 वीक खुद एक्सपेरिमेंट किया था, जो मैं बताना चाहता था कि एक चीज है वो कर लोगे तो कोई भी हैबिट डेवलप कर सकते हो। और मैंने पता कौन सी हैबिट डेवलप की थी, देखो अब पढ़ने का तो टाइम रहा नहीं ऐसा, तो मैंने हैबिट डेवलप की थी कोल्ड वाटर शावर की। मैं डाई हार्ड फैन था हॉट शावर का, डाई हार्ड, इतना कि नॉर्मल मौसम में भी मेरे को गर्म शावर में नहा के मजा आता था। और कुछ थोड़ा बहुत मेरे बैक का पेन है तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि इसको थोड़ा गर्म शावर देना है, तो बस वो ऐसा शुरू हुआ कि आदत ही पड़ गई। जब ये करना था ना, मैं कहा यार पहले मैं खुद एक्सपेरिमेंट करूंगा, जो मैं बताने लगा कि ऐसे ही हो जाता है, क्या मैं खुद कर पाता हूँ। उस वक्त मेरे को सबसे ज़्यादा प्यार गर्म पानी से नहाने का था। पर हाँ, मैं कहा इसको चेंज करके देखते, क्योंकि ये सबसे मुश्किल है मेरे लिए आजकल। अब और तो क्या हैबिट चेंज करूँ खास, तो मैंने ये अपनाया, और ये बात है करीबन महीना पहले की है, आज तक, और अब तो अच्छी खासी ठंड हो गई है इधर नॉर्थ में, मैं आज तक ठंडे पानी से नहाता हूँ। अब सुबह सुबह नहाता हूँ, जब चिल्ड हवा चल रही होती बाहर, मैं अपना अंदर ठंडे पानी से नहाता हूँ, कोल्ड शावर, हैबिट डेवलप हो गई। तो सोचो, एक इस उम्र में आके जो बंदे की बैक पेन है, जिसको डॉक्टर ने कहा गर्म पानी दे दिया करो अच्छा रहता है, और उसकी हैबिट बन चुकी है बहुत टाइम से, मतलब महीने नहीं सालों से मैं गर्म शावर लेता आ रहा हूँ, एक चीज की हैबिट पूरी चेंज, और अब मैं ठंडे पानी से नहाता हूँ। सर्दियां हैं अभी भी कोल्ड वाटर शावर लेता हूँ, नहाते ही ठंडे से हूँ। तो इफ आई कैन चेंज सच, आप देखो तुम रिलेट, जो नॉर्थ के बच्चे स्पेशली जहां पर ठंड पड़ती है वो रिलेट करेंगे गर्म पानी से नहाने का मजा क्या होता है, राइट? और ठंडे पानी से नहाना कितना मुश्किल होता है। अगर आई कैन चेंज दिस हैबिट, यू कैन चेंज एनी ऑफ योर बैड हैबिट और डेवलप एनी गुड हैबिट। ये जरूर देखना, ठीक है? और जो ये है स्ट्रेटेजी, किसी ने ऐसा नहीं बताया होगा, है तो ये 12th के बच्चों के लिए, बट इसमें किसी भी चीज को प्रिपेयर करने के ना स्टेप्स बताए हैं, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो। तो भैया ये था तुम्हारे लिए लास्ट 3 मंथ का प्रॉपर प्लान। और प्लीज अगर तुम अभी तक चैनल पे नहीं आए हो, भैया आ जाओ, क्योंकि अगले 3 महीने हम आग लगाने वाले हैं। बता दिया क्या करने वाले, और ये मैं स्मार्ट करवाऊंगा। मैं गूगल फॉर्म चेक करूंगा, जो अच्छा करे उसका नाम हाईलाइट करूंगा, फाइनली उसको लेके उसको पर्सनल सेशन दूंगा, फिर जो वाकई सच्चा निकला, बढ़िया निकला, उसको मैं 12th का पूरा कोर्स करवाऊंगा फ्री में, उसकी पूरी फीस मैं दूंगा। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, इस पे आ जाइए, इस पे लेटेस्ट अपडेट मिलते रहते हैं, तो आप कुछ मिस नहीं करेंगे। कोई भी कोर्स है, कोई भी अपडेट है, इस पे मिलता है, ठीक है? एंड यस, अगर अभी तक नहीं किया बेटा कर दो, इट इज हाई टाइम, आई एम टेलिंग यू। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरे तो लग चुकी है बेटा, अपने भी लगा लो, इस फैमिली में आ जाओ अब, और तुमको मैं पूरा एंड तक लेके जाऊंगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो भाई, ये तो कर दो, कुछ मिस नहीं होना चाहिए तुमसे, कुछ नहीं छोड़ना तुमने। और प्लीज शेयर करो दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम बच्चों को फायदा मिले, इससे मैक्सिमम बच्चों को फायदा मिले। देखो ज्यादा को फायदा मिलेगा, मैं और समझ लो को और जोश आएगा, यस मैं और बच्चों का फायदा कर पा रहा हूं, और का फायदा कर पा रहा हूं। तो प्लीज keep learning, keep enjoying, keep helping others to learn and enjoy. That is the only way that you can stay happy and you can keep learning. शेयर करो, मैक्सिमम दोस्तों को बताओ, ताकि वो भी चीज को देखें और फॉलो करें। और तुम्हें कुछ भी जरूरत हो कमेंट में लिखो, मैं पढ़ता हूं, मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। गॉड ब्लेस यू, खुश रहो और छा जाओ। बोल दो अपने आप को, आई एम नॉट लूजर, बोल दो सराउंडिंग्स को, आई एम नॉट अ लूजर, आई एम अ चैंपियन। और आज ही सोच लो कि 3 महीने बाद मुड़ के मैं क्या देखना चाहता हूं, कि मैंने इन 3 महीने में क्या किया। बस वही तुमने करना है, वही तुमको मैंने बताया है, और मैं तुम्हारे साथ हूं, मिलके करेंगे। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, खुश रहो, स्टे मोटिवेटेड, और अपना माइंड सेट बना लो कि अब तो फोड़ देना है।